एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। मैं मोहम्मद शहजाद आज आपके पास नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ। ये वीडियो एक्चुअली रेगुलराइजेशन के बाद पे फिक्सेशन के बारे में है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो रेगुलर होते हैं तो उनको रेगुलराइजेशन के बाद अपनी पे फिक्स करवानी पड़ती है अकाउंट ऑफिस से। तो उसका प्रोसेस क्योंकि वो न्यूली रेगुलर हुए होते हैं, परमानेंट हुए होते हैं, तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको उसके प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल से और ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा कि आपने अपनी पे फिक्स कैसे करवानी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं आपको, आपने कैसे कैसे आके अकाउंट ऑफिस तक जो है वो अपना चेंज फॉर्म और सर्विस बुक और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ये सारी चीज़ें जो है आपने कैसे मेंटेन करनी है और कैसे आपने इनको अपनी अकाउंट ऑफिस से अपनी सैलरी को फिक्स करवाना है। होता यूँ है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं तो आपकी जो पे है वो आपकी एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ले रहे होते हैं। उसमें एसएसबी भी शामिल होता है, जीपी फंड नहीं कट रहा होता, इनोमिनेट फंड नहीं कट रहा होता। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिक पे भी आपकी इनिशियल पे चली जाती है, आफ्टर रेगुलराइजेशन उसको इनिशियल पे लेके जाना होता है। तो मैं आपको पूरा स्टेप समझाऊंगा, तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने मेरी वीडियो को एक एक जो स्टेप है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसीलिए आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि आपको पूरा प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि आपने रेगुलर होने तक का के लिए क्या क्या किया था। आपने रेगुलराइजेशन के लिए क्या क्या किया था, ये देखें। रेगुलराइजेशन के लिए आपने अपनी जो है वो रेगुलराइजेशन का नोटिफिकेशन का वेट किया था, क्योंकि 3 इयर्स कंप्लीट होंगे तो ही आप परमानेंट होंगे या रेगुलर होंगे। तो आपने वेट किया था, उसके बाद आपने अपने लिए एक पर्सनल फाइल तैयार की थी अकॉर्डिंग टू द चेक लिस्ट। ये मैंने डिटेल से अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है, विद टेम्पलेट एग्जांपल्स के साथ जो है वो मैंने आप लोगों को ये समझा दिया है कि पर्सनल फाइल जो है वो कैसे मेंटेन करनी है। उसके बाद उसका सीक्वेंस के साथ लेके चलना है उसी पर्सनल फाइल को, ठीक है। और फिर आपने अपनी सर्विस बुक को पर्सनल फाइल के साथ अटैच करके अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास भेजना होता है, और उनसे टोकन नंबर या डायरी नंबर लेना होता है, और अपने पास जो है वो लिख लेना होता है कि आपने कौन कौन सी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो वहाँ पे सबमिट करवा दी है, ताकि आपके पास उसका रिकॉर्ड हो। क्योंकि इस पे मोर देन 4 मंथ लगते हैं, मिनिमम 4 मंथ तो लगते हैं आपकी रेगुलराइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने में। जो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है इतना टाइम तो लेती ही है। तो उस वक्त तक आप भूल ना जाए या कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपकी मिसप्लेस ना हो जाए। तो ये अच्छा है कि आप अपने पास उसका एक जो है वो चेक लिस्ट बना के अपने पास रख लें, ठीक। तो ये फाइल जो है वो आपने अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी टीओस वगैरह के पास फीमेल या मेल टीओस को आपने सबमिट करवाना है। तो यहाँ तो आपने मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने अपनी पे फिक्स कैसे करवानी है। आपने अपनी पे फिक्स करवाने के प्रोसेस को आपने फॉलो करना है। देखिए, मैंने एक एक स्टेप लिखा हुआ है और मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा एंड तक।
आपने यही प्रोसेस, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यही प्रोसेस आपने फॉलो करना है। अच्छा, जब आपने पर्सनल फाइल और अपनी सर्विस बुक वगैरह सबमिट करवा ली अपनी अबार्डिंग अथॉरिटी के पास, तो आपने वेट करना है 3-4 महीने तक। उसके बाद आपके ऑर्डर इशू होंगे। ऑर्डर इशू होंगे तो आपने देखिए, टेक रेगुलर ऑर्डर्स फ्रॉम योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपने अपॉइंटिंग अथॉरिटी से आपने जो है वो अपने रेगुलर ऑर्डर्स रिसीव करने हैं। उसके बाद टेक योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्विस बुक फ्रॉम योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जैसे ही ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो इशू हो जाए, तो आपने अपनी सर्विस बुक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने सबमिट करवाए थे, मैंने कहा था आपको कि आपने एक चेक लिस्ट बना के रख लेनी है अपने पास, तो वो भी आपने वापस लेने हैं। उसके बाद आपने राइट एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑन हेड टू अकाउंट ऑफिस। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने अकाउंट ऑफिस के नाम, आपका जो भी है, मुल्तान है, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान है, मुजफ्फरगढ़ है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसके अकाउंट ऑफिस के नाम एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये मैं आपको इसका टेम्पलेट दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, ये आपने एप्लीकेशन लिखनी है और मेक एन एंट्री, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसका टेम्पलेट दिखा के आपको बता देता हूँ किस तरह की एप्लीकेशन लिखनी है आपने। ये देखें, ये आपने लेटर पैड, स्कूल का जो लेटर पैड है उसके ऊपर जनाब डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर साहब, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान, उन्वान है सर्विस बुक पे फिक्सेशन। उन्वान बाला के तहत तहरीर है कि स्कूल हाजा के टीचर मोहम्मद शहजाद बुनियादी स्केल नंबर 15 की सर्विस बुक बराए पे फिक्सेशन और साल खिदमत है ताकि सर्विस बुक मुकम्मल हो सके। आपने अपनी सर्विस बुक, देखिए अब पहला प्रोसेस क्या है, आपने अपनी सर्विस बुक पे फिक्सेशन की स्टैंप लगवानी होती है अकाउंट ऑफिस से। ठीक है, तो वो आपको स्टैंप लगा के देते हैं, जिसे टिपिकल वे में बड़ी स्टैंप कहा जाता है, अकाउंट ऑफिस वाले लगा के देते हैं। तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, अपनी सर्विस बुक भेजेंगे और साथ में आप ओरिजिनल ऑर्डर्स भी अपने साथ भेजेंगे ताकि आपकी पे फिक्सेशन की जो स्टैंप है वो लगा सकें वो। ठीक है, पहले ये स्टैंप लगवानी होती है और अगला काम बाद में आता है। तो आपने पहले सर्विस बुक, ये एप्लीकेशन आपने साथ लगानी है, ऑर्डर्स, लास्ट पे स्लिप, सर्विस बुक और ये लेटर, ये 4 चीज़ें आपने अकाउंट ऑफिस में जाके जमा करवानी है ताकि आपकी सर्विस बुक के ऊपर पे फिक्सेशन की स्टैंप लग सके। ठीक है, उसके बाद आपने मेक एन एंट्री ऑन सर्विस बुक, सी टेम्पलेट, साइन इट फ्रॉम योर हेड। देखें, उसके बाद आप ये करेंगे कि आपने सर्विस बुक के ऊपर अपनी एंट्री लिख लेनी है। सर्विस बुक आप भेज रहे हैं वहां पे, तो उसके ऊपर आपने एक एंट्री लिखनी है जिसपे वो स्टैंप लगाएंगे। ये चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए और नीचे यहाँ पे इस जगह पे आपने अपने स्कूल हेड के, अगर प्राइमरी स्कूल है तो वो AEOs और वगैरह से फॉरवर्ड करवा के उनका जो डिप्टी है वो यहाँ पे स्टैंप और साइन करेगा। ये देखें, PST के लिए ये है 14 स्केल वालों के लिए रेगुलराइजेशन की एंट्री और प्रोविजनली पे फिक्सेशन की, ये 2 एंट्रियाँ आपने अपनी सर्विस बुक में खुद ही लिख लेनी है, आपको क्लरिकल स्टाफ के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें, सर्विस रिकॉर्ड बाय ESE, पहले ESE होते हैं जो कि बाद में PST बन जाते हैं रेगुलर होने के बाद। साइंस है आप या आर्ट्स है, कोई भी है, तो वो यहाँ पे लिख लेंगे। थ्रो ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आप ऑर्डर नंबर लिख देंगे अपने,
और जिस डेट को आप जब परमानेंट ऑर्डर आप रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर राइट साइड पे जो है वो एक डेट लिखी हुई होती है, इस डेट को हमने इनको परमानेंट किया है, वो डेट लिखेंगे बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, कोई भी है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 10/12/2021, ये इस डेट से हम परमानेंट हुए हैं। उसके बाद प्रोविजनिंग पे फिक्सेशन, अब इसमें आप ये करते होते हैं कि आपकी पे जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय की है, जिस डेट को आप परमानेंट हुए हैं उससे एक दिन पहले की डेट यहाँ लिखनी होती है, ठीक है। उस वक्त तक हमारी 19,860 पे थी उसकी, क्योंकि उसमें इंक्रीमेंट वगैरह भी लगते आए होंगे। ये 2018 के अपॉइंटमेंट वाले लोगों की मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही वो अब जो बेसिक पे ले रहे हैं, बेसिक पे रेगुलर होने से पहले, ठीक है, वो यहाँ बेसिक पे ये लिखेंगे, ठीक है, और डेट एक दिन पहले की लिखेंगे यहाँ पे, जिस डेट को आप परमानेंट हो गए उससे एक दिन पहले की। नहीं, हमारी अब तक तो ये पे बेसिक पे थी, अब आप हमारी ये कर दें पे आप BS14 रेगुलर पर कॉन्टैक्ट है, ये रेगुलर है, और 10/12/2021 15,180, देखें ये हमारी इनिशियल बेसिक पे है जिस पे हम वापस चले गए हैं, इस इनिशियल स्टेज के ऊपर, स्टेज 1 के ऊपर हम वापस चले गए, और ये जो फर्क है आपका, ये आपका कहीं नहीं जाता। ये इतनी आपने ली हुई थी, ले रहे थे बेसिक पे, अब यहाँ पे पहुंच गया है, तो इसका और इसका जो डिफरेंस बनेगा वो आपका एक पर्सनल अलाउंस बन के आपको हर साल मिलता रहेगा। लेकिन जो नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट्स वगैरह लगेंगी वो इसके ऊपर अब लगेगी, पहले तो इसके ऊपर लगती थी, अब इसके ऊपर लगेगी, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस डेट को असल में बने हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पहले तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है। विद नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑन 1/12/2022 हमेशा 12वें महीने की पहली तारीख को इंक्रीमेंट लग जाता होता है, जो कि जनवरी की सैलरी में आता है, तो इस डेट को हमारी नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगी, नेक्स्ट इंक्रीमेंट हमारी इस डेट को आएगी, तो उस वक्त तक हम इसी बेसिक पे स्केल, इसी बेसिक पे के ऊपर हमारी नेक्स्ट इंक्रीमेंट इस डेट को लगाई जाए, इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी। अगर आपके प्राइमरी स्कूल है तो डिप्टी DO से साइन और स्टैम्प करवानी है, और अगर आपका हाई या हायर स्कूल है तो आपने अपने हेड से, ठीक है, स्टैम्प और साइन करवाना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट जो थी चीज, गेट बैक सर्विस बुक आफ्टर बीइंग स्टैम्प फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। अब मैंने आपको बताया कि 4 चीजें जो है वो आपने अकाउंट ऑफिस में जमा करवानी है, कि एप्लीकेशन, सर्विस बुक जिसके ऊपर एंट्री बनी हुई हो, वो 2 एंट्री जो मैंने आपको बताई है, पे स्लिप, ठीक है, और ऑर्डर की कॉपी, ये 4 चीजें जब आप अकाउंट ऑफिस में जमा करवाएंगे वो उस पर स्टैंप लगाएंगे, और इट टेक्स मोर देन एट लीस्ट 3 to 4 days लगते हैं इसके, कि आपकी सर्विस बुक्स पे पे फिक्सेशन की स्टैंप लग जाती है। अच्छा जी, उसके बाद जब स्टैंप लग जाए तो आपने अपनी जो सर्विस बुक है वो वापस लेनी है, उनसे वापस लेनी है, ठीक है। मेक ए चेंज फॉर्म साइन बाय हेड, अब आपने चेंज फॉर्म बनाना है अपना, आप खुद भी बना सकते हैं, ये काम क्लरिकल स्टाफ का है, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद भी ये कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि अगर आपको 2 दफा अकाउंट ऑफिस जाना पड़ेगा, ठीक है, और अकाउंट ऑफिस आप खुद चले जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी को भी 1 रुपया, आप प्रोसेस को फॉलो करें, और आपको मेरा नहीं ख्याल कि आपको 1 रुपया देने की भी जरूरत पेश आए, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है मेरी वीडियो को, ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ आए और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
मेक ए चेंज फॉर्म साइन बाय हेड। अब हेड से साइन करवा के एक चेंज फॉर्म जो है वो आपने बनाना है अपनी पे का, ठीक है। उसका भी मैं आपको एक टेम्पलेट दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं EST का आपको एक जो 2018 के अपॉइंटमेंट वाले लोग हैं उनका चेंज फॉर्म जो अब परमानेंट हुए हैं 10 तारीख को, उनका आपको एक यहाँ पे चेंज फॉर्म आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि ये देखिए, ये देखें, ये एक्सेल में मैंने बनाया हुआ है टोटली। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और प्रिंट लेने के बाद आप इसको साइन करवा के इस जगह पे साइन करवा के हेड की और स्टैंप लगवा के आप जमा करवा सकते हैं। देखें, बेसिक पे 16,120 रुपये वापस अपनी इनिशियल यानी स्टेज 1 के ऊपर ये बेसिक पे चली गई है। और इसके ऊपर वाले जितनी भी अमाउंट थी 20,110 रुपये, आई गेस, मेरा ख्याल है 20,110 रुपये थी जो मैं ले रहा था पहले, ठीक है, बेसिक पे। तो वो अब कहाँ चली गई? ये पर्सनल अलाउंस बन गया इसका। ये पर्सनल अलाउंस, ये देखिए पर्सनल अलाउंस, ऊपर वाली अमाउंट का यहाँ पे ये पर्सनल अलाउंस है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये आपको हर महीने मिला करेगी, लेकिन सिर्फ बात यह है कि इस पे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेगी और पूरी ज़िंदगी जितनी भी आप सर्विस करेंगे ये आपकी अमाउंट आपको मिलती रहेगी। हाउस रेंट अलाउंस चेंज नहीं हुआ, कन्वेंस अलाउंस चेंज नहीं हुआ, मेडिकल अलाउंस चेंज नहीं हुआ, वैसा ही रहेगा। और पर्सनल अलाउंस जो मैंने अभी आपको बताया है कि बेसिक पे से इनिशियल पे से आप जितने ज़्यादा ले रहे थे वो पर्सनल अलाउंस। ये चार्ज अलाउंस जो है वो हेड्स वगैरह जो हेड बने हुए होते हैं, जो आपके स्कूल के हेड होते हैं बने हुए, वो उनको मिलता है 500, ठीक है। अगर आपको मिलता है तो ये भी लिख लेंगे, नहीं मिलता तो आप इसको स्किप कर लेंगे। क्वालिफिकेशन अलाउंस अगर आप ले रहे हैं 5,000 या 600 जो MA का होता है क्वालिफिकेशन अलाउंस वो ले रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद ये आपके जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस हैं, ठीक है, 2016, 17, 18, 19 और 21, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये भी अब पहले वो कौन से थे, पहले वाले इनिशियल पे के मुताबिक थे, अब जो है वो ये बन गई है 16,120 है। तो यहाँ पे अब 1600 और 10 इसका 10% जो है वो आपका 16,120 का 10% आपका 1,612 रुपये बनता है। तो ये आपके यहाँ 1,612, 1,612, 1,612 और 1,612, ठीक है। आप यहाँ पे 10% में आप ये लिख देंगे और 25% स्पेशल अलाउंस जो अभी गवर्नमेंट ने लगाया है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी GP फंड की रकम जो है वो कटेगी इतनी, बिनोमिनेट फंड की इतनी कटेगी, ठीक है। ये मैं BPS 15 EST की बात कर रहा हूँ, ये उनकी है, ठीक है। तो और उसके बाद टोटल डिडक्शन आपकी इतनी हो गई है, नेट अमाउंट ये है। और SSB को स्टॉप कर दिया जाए। SSB जो हम ले रहे थे पहले एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, वो उसको स्टॉप कर दिया है। तो ये आपका नेट अमाउंट 41,965 रुपये जो है वो आप जो है वो, अगर आप क्वालिफिकेशन अलाउंस और चार्ज अलाउंस ले रहे हैं तो आपकी इतनी बनेगी। अगर आप ये नहीं ले रहे और सिंपल है आपकी, तो सिंपल में आप देखिए, सिंपल में आपकी कितनी बनेगी। मैंने सिंपल की इसकी अलग से शीट भी बनाई हुई है, तो वो आप देख लें। वो आपकी बनेगी 36,465 रुपये। ये एम्प्लॉयज़ जो है 2018 के अपॉइंटमेंट वाले हैं और 10 तारीख को जो परमानेंट हुए हैं, ये उनकी मैं आपको चेंज फॉर्म बना के दिखा रहा हूँ, उनकी इतनी बनेगी,
और इतने पैसे जो है वो आपने वापस करने हैं, क्योंकि 20 दिन 10 तारीख को हुए हैं, तो 20 दिन जो है वो आप इसको 20 दिनों के अंदर तो ठीक नहीं करवा सकते ना, क्योंकि टोकन भी चल गया होता है अकाउंट ऑफिस में। तो आप नेक्स्ट मंथ, कॉमन सी बात है कि वो आप नेक्स्ट मंथ ही जाके करवाएंगे। तो अगर आप नेक्स्ट मंथ फौरन करवाते हैं, नेक्स्ट मंथ आपका जनवरी आ रहा है, नेक्स्ट मंथ आप फौरन जैसे ही करवाते हैं, तो आपको इतनी अमाउंट में टर्न ओवर पेमेंट आपने जो है वो जो ले रखी है वो आपने वापस करनी है। अगर आप उससे भी नेक्स्ट मंथ में जाके करवाते हैं, तो फिर आप इसको और प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आपने फिर एक मंथ फिर ज़्यादा ले लिया होगा, एसएसबी भी और बेसिक पे भी और ज़्यादा ले ली होगी। तो उसके लिए आप, बेहतर यही है कि आप फौरन ही जो है वो इसको आप परमानेंट होने के बाद चेंज फॉर्म बना के आप इसको सबमिट करवा दें। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, साइन करवा लिया आपने चेंज फॉर्म के ऊपर, मेक एन एंट्री ऑन टोकन बुक इन स्कूल। अब स्कूल में मौजूद टोकन बुक जो आपकी क्लरिकल स्टाफ के पास होती है, उसकी भी आप क्या करेंगे, एक अदद एंट्री वहां पे भी आप करेंगे। उसके ऊपर आप एंट्री करेंगे। ये देख, ये टोकन बुक है स्कूल की, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। ये देखो, ये 3 बंदों की एंट्री हुई है। चेंज, या उसके ऊपर लिखेंगे टोकन बुक के ऊपर, चेंज फॉर रेगुलर पे इन फेवर ऑफ मिस्टर मोहम्मद शहजाद EST रुपीज 41,465 रुपीज, ठीक है। उसके सामने आप क्या करेंगे, स्टेप लगवाएंगे और अपने हेड से साइन करवा लेंगे। 3 लोगों की है, इसलिए मैं यहाँ 3 लोगों की आई हुई है। अकेले बंदे की आप अपनी टोकन बुक लेंगे, वहाँ पे आप खुद भी लिख सकते हैं ये, ठीक है। और साइन करवा के आपने क्या करना है कि अब ये भी आगे जाएगी। ये देखें, ये प्रोसेस स्टैंप लगवा के आपकी सर्विस बुक के ऊपर पे फिक्सेशन की स्टैंप हो गई। उसके बाद जब सर्विस बुक आप वापस ले आते हैं, ये उसके बाद का प्रोसेस है कि आपने अब क्या करना है, 2 काम करना है। चेंज फॉर्म बनाना है अपना, और आपने क्या करना है कि टोकन बुक के ऊपर एंट्री करके उसके ऊपर भी साइन करवा लेना है आपने। मेक एन एंट्री ऑन टोकन बुक इन स्कूल, ये साइन एंट्री करके साइन करवा लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, सबमिट सर्विस बुक, चेंज फॉर्म, लास्ट मंथ सैलरी स्लिप, ठीक है। सर्विस बुक, चेंज फॉर्म, लास्ट मंथ सैलरी स्लिप, और ये जो आपने टोकन बुक बनाई है, ये ये आपने अगेन दोबारा जाके अकाउंट ऑफिस में सबमिट करवानी है। और जैसे ही आप ये सबमिट करवाएंगे, तो आपकी नेक्स्ट मंथ जो है वो आपकी जो पे है वो फिक्स होके आपकी ओरिजिनल एज ए रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे आपकी पे आना शुरू हो गई होगी। तो इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद एंट्री करते जाएं, एंट्री करना भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप खुद प्रोसेस को फॉलो करते जाएं, अकाउंट ऑफिस का भी और अपना भी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि आपको ये खुद आ जाएगा काम कि आपने ये काम करना कैसे है। उस आपने वेट करना है, ये चीज़ें सबमिट करवाने के बाद आपने वेट करना है, और नेक्स्ट मंथ जो है वो आपकी जो सैलरी है वो आपकी फिक्स होके आ जाएगी। तो अगर आई थिंक कि आपको ये पूरा जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन से मोटिवेशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, आपके लाइक से, आपके कमेंट से, और मज़ीद अच्छी सी वीडियोस और
वीडियोस बनाने का दिल करता है। तो होप सो आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह।